कलिंग, उत्कल या मॉडर्न ओडिशा भारत का एक हाईली अंडररेटेड राज्य। भारत के ईस्ट कोस्ट पर बसा यह एक अत्यधिक सुंदर राज्य है। एक ऐसा प्रदेश जो अपने आप में परिपूर्ण है, जहाँ के प्राकृतिक खजानों में महानदी जैसी विशाल नदियाँ, जहाँ चिल्का झील से लेके बड़े बड़े खनिज भंडार, जहाँ मॉडर्न आईटी हब्स से लेके ब्यूटीफुल बीच है। प्रभु जगन्नाथ की इसी पावन धरती की मैंने हाल ही में यात्रा की। उड़ीसा के दो प्रमुख शहर भुवनेश्वर और पुरी को मैंने एक्सप्लोर किया। तो आइए मेरी इस यात्रा के वृत्तांत की शुरुआत करते हैं। जय जगन्नाथ। यात्रा की शुरुआत होती है भारत की राजधानी नई दिल्ली से, जहां से मुझे 12/802 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस लगभग 30 घंटे के लंबे सफर के बाद जगन्नाथपुरी धाम उतारेगी। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में, एक नई सीरीज़ में। इस समय मैं हूँ नई दिल्ली में और यहाँ से मेरी ट्रेन है जगन्नाथपुरी की, जो कि रात के 10:30-11 के आसपास है। तो अभी हमारे पास लगभग 5-6 घंटे हैं, जो इस समय हम लोग दिल्ली को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे उस टाइम में। और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से जगन्नाथपुरी, जो कि लगभग 30 घंटे की जर्नी है, 1900 किलोमीटर की जर्नी है। और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए। फ़िलहाल हमें यहाँ पे पैसिफिक मॉल में, और साथ में है हमारे पास इस बार शैलेश भाई और हेमंत भाई भी पहली बार मेरे साथ ट्रैवल करेंगे, और वो हमें ज्वाइन करेंगे शाम को। सो लेट्स गो। जय जगन्नाथ। आ गए थे घूम के पूरा दिल्ली, 2-3 जगह गए। एक शॉर्ट या रील डालूंगा, उसमें देख लेना। 2-3 जगहें गए और वहाँ से पूरा घूम घाम के कुछ चीज़ें लेकर अब हम आ गए फाइनली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो सामने है हमारे। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हमारे ट्रेन ऑलरेडी हमारा वेट कर रही होगी, जो कि ये पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 12/802, जो डायरेक्टली न्यू दिल्ली से पुरी तक जाती है। और पूरी मेरी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड हमारी जर्नी है। 1900 किलोमीटर की जर्नी है और लगभग 30 घंटे लगने वाले हैं हमें। अभी 10:30 बजे चालू होगी आज, और परसों सुबह 5 बजे मुझे पहुंचाएगी जगन्नाथपुरी। अभी तक की सबसे लंबी जर्नी होगी। आई एम वेरी एक्साइटेड। और फिलहाल थक गया हूँ आज, क्योंकि बहुत चलना हो गया दिल्ली में। तो देखते हैं, हेमंत भाई हमारे थर्ड को पैसेंजर को ट्रैवलर आ रहे होंगे, बस आने वाले हैं। तब तक हम पहुँच रहे हैं नई दिल्ली। तो भाई यात्रा शुरू नई दिल्ली से और पूरी जगन्नाथ तक की। हम तीनों लोग आ चुके हैं, बाइक पे आ रहे हैं। जय जगन्नाथ। भाई लगभग 12 घंटे की यात्रा पूरी हो गई है, और सासाराम बिहार में हम लोग आ चुके हैं। अभी बिहार से होते गया होते हुए झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के कुछ शहर, और उसके बाद उड़ीसा में एंटर करेंगे। लगभग 5 राज्यों से ये ट्रेन जा रही है। दिल्ली से पूरा यूपी क्रॉस किया, बिहार, देन झारखंड, देन पश्चिम बंगाल का कुछ इलाका, उसके बाद उड़ीसा एंटर करेगी। कटक होते हुए भुवनेश्वर होते हुए
पुरी पहुंचेगी। फिलहाल हम सासाराम में खड़े हुए हैं और आधी यात्रा, आधी तो नहीं 12 घंटे की यात्रा हो चुकी है। मज़ा आ रहा है। तो भाई ये था कोडरमा जंक्शन, झारखंड एंटर कर चुके हैं हम लोग। हेमंत भाई कैसा लग रहा? बहुत अच्छा अनुभव आ रहा है। मज़ा आ रहा है? पहाड़ और हरियाली देखने को मिल रही है। बोर तो नहीं हुए? भाई बहुत मजा आ रहा है। लगभग हम लोग ऐसा अनुभव पहली बार हो रहा है जीवन में। लगभग हम लोग 14 घंटा से हैं ट्रेन में और अभी लगभग 10 घंटा हो रहा है रास्ता पार करने। चलिस कैसा लग रहा बताओ? बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखने को मिल रहे हैं तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे फील हो रहा है। अब लग ही नहीं रहा है, बोर्ड को बिल्कुल नहीं हो रहा है। वेदर भी बहुत बढ़िया है। वेदर भी बहुत बढ़िया है। वेदर साथ दे रहा मतलब ना बहुत गर्मी है ना बहुत ज़्यादा ऐसा बारिश भी है। बारिश हो तब भी दिक्कत, हो गर्मी है तब भी दिक्कत। तो मज़ा आ रहा है भाई। इसके बाद एंटर करेंगे हम लोग पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से उड़ीसा। तो भाई ये आया फर्स्ट स्टॉप पश्चिम बंगाल का, पुरुलिया जंक्शन। और ऑफिशियली हम बिहार झारखंड क्रॉस करके पश्चिम बंगाल में एंटर किए। हम 5 बजे जगन्नाथपुरी। देखते हैं, काफ़ी लंबी डिस्टेंस हो गई, काफ़ी लंबी यात्रा हो गई और मज़ा तो आ रहा है। बट ये है गाड़ी इतनी तेज यूपी में चल रही थी उतनी यहाँ नहीं चल रही है। स्टॉप 20-20 किलोमीटर का स्टॉप है। थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है कि हर इतनी सुपर फास्ट गाड़ी हर 20 किलोमीटर हो रही है। यार जो भी है, वॉट एवर इट इज़, बट जर्नी इज़ गोइंग ऑन एंड वी आर हैविंग फन। आसोस से कुछ रैप मंगाए थे, ऑनलाइन ऑर्डर करे थे ट्रेन से ही। देखते हैं क्या है सिस्टम। बाकी तो दे तो गया ऑर्डर बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, पैकिंग भी बढ़िया है। बढ़िया भाई, बढ़िया, बहुत मस्त। चले खाया तो भाई बज रहे हैं सुबह के 3:40 और हम आ चुके हैं द कैपिटल सिटी ऑफ ओडिशा, भुवनेश्वर। और यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर डिस्टेंस और है पुरी की। तो 2 घंटे के अंदर हम लोग पहुँचेंगे पुरी। ट्रेन देखिए वंदे भारत। तो भाई धीमे धीमे पहुँच रहे हैं हम श्री जगन्नाथपुरी। ट्रेन बीच में रुकी हुई है और जैसे समुद्र किनारे और भगवान प्रभु जगन्नाथ के धाम। तो भाई आ गए थे हम जगन्नाथपुरी। सुबह के बज रहे हैं लगभग 5:30, उससे पहले ही आ गए थे। और बहुत ही लंबा सफ़र, लगभग 30 घंटे की यात्रा के बाद हम 30 घंटे की यात्रा के बाद जगन्नाथपुरी धाम में आए हुए हैं। और बहुत ही अच्छा रहा सफ़र। थकावट वगैरह तो रहा नहीं क्योंकि बहुत लंबे समय तक लोग चल रहे हैं, तो आसानी से हम लोग दोस्त हमारे साथ में थे ही, कोई ऐसी टेंशन है नहीं। मज़ा
मज़ा आ रहा था। आखिरकार आ ही गए जगन्नाथपुरी धाम। अब थोड़ा सा देखते हैं, नहाने धोने की व्यवस्था, फ्रेश होते हैं, उसके बाद दर्शन करने के लिए जाएंगे जगन्नाथ महाप्रभु के। ये है पुरी रेलवे स्टेशन और ये ट्रेन थी हमारी जो डायरेक्ट नई दिल्ली से चलकर पुरी तक आती है। और हमने इसका बिगिनिंग टू एंड कवर किया है और बहुत ही शानदार और सुंदर मार्ग रहा था। झारखंड और बिहार से होते हुए जब हम आए तो बहुत ही शानदार नज़ारे भी थे। और बस स्नात धोते हैं, फ्रेश होते हैं, देन दर्शन के लिए जाते हैं भगवान जगन्नाथ के मंदिर। तो भाई यहाँ पे आगे हो गई पटरियाँ सारी, दी एंड। और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है शायद, और अच्छा बना रहे होंगे इस स्टेशन को। अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे स्टेशन है पुरी का, बन रहा है, शायद बहुत बाबू ही बनाएंगे, देखते हैं बस कितना समय लगता है इसको बनने में। तो भाई नहा धो के हो गए हैं फ्रेश और अब हम जा रहे हैं श्री जगन्नाथ धाम के दर्शन करने, श्री जगन्नाथ में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने। और जैसा कि आपको पता होगा कि भारत के चारों कोनों में 4 धाम हैं जो हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थान माने जाते हैं। गुजरात में द्वारका, उत्तराखंड में बद्रीनाथ, साउथ में रामेश्वरम और यहाँ पे हमारे ईस्ट में श्री जगन्नाथपुरी। और हम फिलहाल हैं जगन्नाथपुरी में। और आपको पता होगा जैसा कि मैं पिछले साल 2024 में मैं द्वारका में गया था, द्वारका दर्शन किए थे। और इस बार ये मेरा दूसरा धाम है श्री जगन्नाथ। तो हमने डिसाइड किया कि वॉक ही करते हैं क्योंकि बहुत दूर है, ऐसे है नहीं, लगभग 15-20 मिनट की वॉकिंग थी, तो वही कर ले रहे, वही बेस्ट है। दर्शन के बाद जाएंगे बीच, पीछे ही जस्ट गोल्डन बीच। और देन हमारा प्लान है कि शाम को कोणार्क मंदिर, यहाँ पे गुंडीचा टेम्पल के बाद, गुंडीचा टेम्पल जाने के बाद कोणार्क। इस तरीके का आज का एक पूरा आइटनरी है हमारी। देखते हैं कैसा क्या हो पाता है। हेमंत भाई, 4 धाम में से एक धाम कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, है ना? क्या सिस्टम है? फ़ोन मंदिर में कुछ अलाउड नहीं है, सब कुछ जमा हो जाएगा। और फ़ोन, सब इलेक्ट्रॉनिक्स, बैग वैग कुछ अलाउड नहीं है। देखते हैं वहाँ पे लॉकर व्यवस्था है तो लॉकर में ही रख देंगे। उसके बाद लगभग, क्योंकि एक तरीके से रथ यात्रा अभी कंप्लीट हुई, शायद भीड़ कम हो तो जल्दी ही हो जाएगा दर्शन जहाँ तक। देखते हैं। इतना शानदार मौसम है, टाइम हो रहा है अभी 7 बजने वाले हैं, तो इतना शानदार मौसम है, बिल्कुल मतलब क्या बोलें, अच्छी वाइब, ना बहुत गर्मी ना बारिश, बढ़िया मौसम है ना? बहुत बढ़िया है, वही तो है ना, एकदम कूल सा। दिक्कत भी नहीं है वॉकिंग में। धूप बहुत तेज़ होती बाई चांस तो दिक्कत भी होती। खैर अभी तो सुबह है, धूप तो वैसे ही नहीं होती, बट फिर भी everything here is in ओडिया और इंग्लिश। बहुत ही, हिंदी तो बिल्कुल ही नहीं मिली देखने को अभी तक, केवल ऑफिशियल रेलवे स्टेशन टाइप जगहों को छोड़ कर। तो भाई एक पुरी की गलियों से निकल रहे हैं। एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे जो घर हैं बहुत ज़्यादा कलरफुल, कॉन्ट्रास्टी कलर हैं, एकदम डिफरेंट। जितना भी देखा इधर उधर, ग्रीन, रेड, इस तरीके के कलर्स हैं और बहुत अच्छे बने हुए हैं, देखने में सुंदर लग रहे हैं। तो भाई ये आ गई मेन रोड, सामने है महाप्रभु
जगन्नाथ जी का मंदिर। जय जगन्नाथ। पीछे हमारे मंदिर है, सामने दर्शन करेंगे। इस साइड है गुंडीचा टेम्पल। इसी रोड पे रथ यात्रा होती है हेमंत भाई। यहाँ से जाती है रथ यात्रा और सीधे गुंडीचा टेम्पल तक। ये है सामने श्री जगन्नाथ महाप्रभु का भव्य मंदिर, भव्य और ग्रांड। तो भाई दर्शन तो कंप्लीट हो गए, लेकिन समय लग गया 5 घंटे 6 घंटे तक। और हम लोग से 7:30 के अराउंड से हम लोग लाइन में लगे थे। 7:30 मैं बताता हूँ अभी। बड़ी थोड़ा बहुत ज़्यादा यहाँ पे समस्या हुई, लेकिन दर्शन हो गए अच्छे से, ये बात है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत हद से ज़्यादा। हम लोग जब सुबह आए थे तो कुछ नहीं था यहाँ पे, बिल्कुल बहुत कम भीड़ थी। और अब इतनी भीड़ इतनी ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। तो ये है। तो भाई दर्शन तो हो गए थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्था है। लाइन कोई तरीके बिल्कुल भी लाइन मैनेजिंग नहीं है। लाइन मैनेज नहीं हो रही बिल्कुल भी। लगभग हमें 6 घंटे लग गए पूरे दर्शन कंप्लीट करने में। तो अगर आप प्लान बना रहे हैं यहाँ आने का, तो कम से कम 5 से 6 घंटे ज़रूर रखें, अगर आपका प्लान बहुत पैक्ड है और जगह के घूमने का। क्योंकि अगर आप उससे कम रख रहे हैं तो वो हो सकता है प्लान में डिस्टर्बेंस हो। खैर दर्शन हो गए पूरे अच्छे से। और ये मेरा दूसरा धाम का दर्शन है। द्वारका के बाद यहाँ पूरी और 2 धाम और बचे हुए हैं, उनको भी करेंगे। तो बाकी बहुत सारे प्लान हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। तो अभी हम डायरेक्टली कहीं और घूमे बिना जा रहे हैं डायरेक्ट कोणार्क, क्योंकि कोणार्क दूर है, उसे कंप्लीट करना है। और उसके लिए ये बस यहाँ से चलती है हर 10 मिनट में, जो हमें बस स्टैंड तक छोड़ेगी। और बस स्टैंड से मिल जाएगा बस या ऑटो जो भी है कोणार्क के लिए। तो बस यही था। अभी दिखाएंगे और लौट के आएंगे वापस यहीं पे, तो और घूमेंगे तो और पूरी को दिखाएंगे अच्छे से। फ़िलहाल तो ये है कि हाँ थोड़ी सी अव्यवस्था ज़्यादा थी, बट और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो लेकिन हो गए दर्शन अच्छे से हो गए, ऐसे कोई वो नहीं था। मंदिर बहुत भव्य है। मंदिर के बारे में हम आराम से बाद में बात करेंगे। मंदिर के कुछ फैक्ट्स के बारे में। अभी शोर बहुत ज़्यादा है, बाद में बात करेंगे।